वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब भूगोल का जो 12वां चैप्टर है मानचित्र अध्ययन, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पूरा क्वेश्चन आंसर हम सब ऑब्जेक्टिव से लेकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक। तो चलिए हम सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मापक की किस विधि को सर्वमान्य बताया गया है? प्रतिनिधि भिन्न। दूसरा है निम्न में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। फिर है रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? आंसर है कर्णिक मापक से। उसके बाद है फिर खाली स्थान है। प्रतिनिधि भिन्न को डैश भिन्न भी कहते हैं, प्रतीक या प्रदर्शक। फिर है डैश मापक और दीर्घ मापक। मापक के दो प्रकार है, लघु। तीसरा रेखीय मापक 3 प्रकार के हैं, सरल, तुलनात्मक और कर्णिक। उसके बाद मिलान चिन्ह है। मापक का मिलान चिन्ह हो जाएगा मानचित्र पर प्रदर्शित दो स्थानों की दूरी और धरती पर उन्हीं दो स्थानों की वास्तविक दूरी का अनुपात है। मापक प्रदर्शन की एक विधि, प्रतिनिधि भिन्न। लघु मापक का प्रयोग देश महादेश के मानचित्र में। और उसके बाद है दीर्घ मापक का प्रयोग गांवों या नगरों के मानचित्र में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला, मापक का एक उपयोग बताइए। आंसर है मापक का उपयोग मानचित्र पर दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार के मापक में रेखा खींचनी पड़ती है? आंसर है रैखिक मापक में रेखा खींचनी पड़ती है। 3 नंबर क्वेश्चन है गांव या नगर का नक्शा लघु मापक पर तैयार किया जाता है या दीर्घ मापक पर? तो आंसर है गांव या नगर का नक्शा दीर्घ मापक पर तैयार किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है कि मापक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दें। तो आंसर है मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है मापक की उपयोगिता बताइए। तो कह रहा है कि वास्तविक दूरी ज्ञात करने में, मानचित्र को समझने में, क्षेत्रों की तुलना करने में, योजना निर्माण में, इन सभी चीजों में जो है मापक का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है मापक प्रदर्शन की तीनों विधियों का उल्लेख करें। तो तीनों विधि जो है वो है कथात्मक मापक, प्रतिनिधि भिन्न और रैखिक मापक। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रतिनिधि भिन्न से आप क्या समझते हैं? आंसर है मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का समान इकाइयों में लिखा गया अनुपात प्रतिनिधि भिन्न कहलाता है। और उदाहरण है एक अनुपात में लिखा हुआ है 1/50। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मापक की कौन सी विधि सर्वमान्य है? आंसर होगा प्रतिनिधि भिन्न जो है वो सर्वमान्य विधि है। 6 नंबर क्वेश्चन है सरल रेखीय या रैखिक मापक का उदाहरण दें। तो आंसर है मानचित्र के नीचे खींची गई सीधी रेखा जिसे किलोमीटर या मीटर में बांटा गया हो, रैखिक मापक कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है सरल और कर्णिक मापक की विशेषताएं बताएं। तो सरल मापक का विशेषता है सीधा, दूरी मापने में आसान होता है। और कर्णिक मापक अधिक सटीक और दूरी बताता है। और 8 नंबर क्वेश्चन है लघु मापक और दीर्घ मापक में अंतर बताएं। तो इसमें जो अंतर दिया है वो यहाँ नीचे दिया है दोनों में, कि लघु मापक में क्षेत्र बड़ा होता है, दीर्घ मापक में क्षेत्र छोटा होता है। इसमें कम विवरण होता है, इसमें अधिक विवरण। ये देश और महाद्वीप के लिए लघु मापक का प्रयोग किया जाता है, गांव और नगर के लिए दीर्घ मापक का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मानचित्र में मापक दिखाना क्यों आवश्यक है, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो आंसर है मापक के बिना मानचित्र अधूरा होता है। इसके द्वारा वास्तविक दूरी, क्षेत्रफल और दिशा की सही जानकारी मिलती है। यह योजना, यात्रा और अध्ययन के लिए आवश्यक है। 2 नंबर क्वेश्चन है मापक प्रदर्शन की विधियों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। आंसर है कथात्मक मापक, जैसे सरल भाषा में लिखा जाता है। फिर प्रतिनिधि भिन्न में अगर बात करें तो सर्वमान और वैज्ञानिक। रैखिक मापक में व्यवहारिक और आसानी से दूरी मापने योग्य। तो
ये जो चैप्टर था ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 ही प्रश्न था। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।